गिनती के पुस्तक उसकी 29 अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में लिखा हुआ वचनों की संख्या 40। इस 40 वचनों में लिखा हुआ विषय ये है कि पवित्र सभा के रूप में उन लोग जाति प्रायश्चित के दिन को नियुक्त कर लिए थे। हर एक साल 7वीं महीना उन लोग ने 10वें दिन जाति प्रायश्चित दिन को पालन करना। 7वीं महीना बहुत प्रामुख्य रूप का है। 7वें महीने में पहला दिन, 10वें दिन, 15वें दिन और उस दिन को लेकर 7 दिन तक देखेंगे तो उस दिन को लेके 7 दिनों तक देखेंगे तो 22 दिन होंगे। इस दिनों में प्रत्येक बेंट देना पड़ेगा, प्रत्येक बेंट दिया जाएगा। ये जाति प्रायश्चित के दिनों में नरसिंगे फूंकना 50 साल होते ही एवरी 50 इयर्स काउंट हुए। सो जब उनकी संपत्ति फिर से वापस आएंगे, ये है उसमें प्रत्येकता। इसलिए उस दिन को नेशनल एटोनमेंट को विधि के रूप में पालन करना है कहकर कहते हैं। वो भी उस दिन के प्रत्येकता ये है कि प्रधान याजक ने भेड़ बछड़ों की लहू को परम पवित्र स्थान में सारे साल में एक बार उसी दिन जाता है। परमेश्वर उस समय अगर उसको अंगीकार करेंगे तो बचे रहेगा, नहीं तो वो वही मर जाएगा। परम पवित्र स्थान में प्रधान याजक ने, उस प्रधान याजक के कमर पे एक रस्सी बांधा रहता है। वो जब प्रधान याजक परम पवित्र स्थान में मंदिर पे जाएगा तब एक किनारा उसे कमरे में कसे रहता है, बांधा रहता है, और एक किनारा रस्सी दरवाजे के पास बांध के रखा जाता है। क्योंकि अगर वो मर जाता है तो उसे वापस खींचने के लिए उस रस्सी को इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी उस परम पवित्र स्थान में जाकर मरा हुआ लाश को प्रधान याजक को परमेश्वर अगर अंगीकार नहीं करेंगे तो उसका प्राण जब चले जाएगा तो उसे खींचने के लिए कोई भी अंदर नहीं जाएगा। प्रधान याजक ने परम पवित्र स्थान में साल में एक बार जाएगा सारे लोगों के पक्ष, वो साल में 7वें महीने के 10वें दिन में। लेकिन उन सारे चीज़ों के भेंट और अर्पण सब कुछ इसमें लिखा गया है। पढ़ लेंगे, पहली आयत से देखेंगे तो फिर 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम ना करना। वह तुम्हारे लिए जय जयकार का नरसिंगा फूंकने का दिन ठहरा है। तुम होम बलि चढ़ाना जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो, अर्थात एक बछड़ा, एक मेंढा और एक एक वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे, और उनका अन्न बलि तेल से सने हुए मैदा का हो, अर्थात बछड़े के साथ एपा का 3/10वां अंश और मेढ़े के साथ एपा का 2/10वां अंश, और 7 भेड़ के बच्चों में से एक एक बच्चे के पीछे एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना, और एक बकरा भी पाप बलि करके चढ़ाना जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित हो। इन सबों से अधिक नए चांद का होम बलि और उसका अन्न बलि और नित्य होम बलि और उसका अन्न बलि और उन सबों के अर्घ भी उनके नियम के अनुसार सुखदायक सुगंध देने के लिए यहोवा का हव्य करके चढ़ाना। इस 6 वचनों में, ये पहली 6 वचनों में जय जयकार का नरसिंगा फूंकने का दिन ठहरा है। नरसिंगा फूंकने का दिन प्रथम दिन है। हर एक 50 साल को एक बार जय जयकार का साल कहकर आती है। इसका मतलब जैसे विश्राम दिन जैसा है वैसे विश्राम का साल भी वैसे है
रहा है। इसका मतलब हर एक 7वीं साल धरती को विश्राम का साल कहा जाता है। जैसे मनुष्य ने 7वें दिन विश्राम करता है, वैसे ही 7वीं साल धरती को, भूमि को विश्राम साल है। उस प्रकार की 7 विश्राम साल के बाद जो आने वाली 50th साल को जय जयकार का साल कहा जाता है। उसमें जिसका ज़मीन उसको, जिसका संपत्ति उसको वापस मिलती है। इस धरती को निरंतर के लिए बेचना नहीं, लेकिन आज निरंतर की बेचने का तरीका आया है। उस समय नहीं था यहूदियों में। उस समय 50 साल तक ही उसकी फसल को लेते थे। वो निरंतर बिक्री नहीं है। जय जयकार साल से लेकर फिर से जय जयकार साल तक, यानी 50वीं साल तक उसके पुरनियों, उनके पितरों ने उनकी संतान को बचाकर ना जाकर उनको जो संपत्ति दिया जा रहा है उसको ना खोने के लिए परमेश्वर ध्यान रखे थे। उसके बाद आने वाली पीढ़ी भी संपत्ति को वो लोग इस्तेमाल करना है, अनुभव करना है। इसीलिए जय जयकार की साल को इंट्रोड्यूस किए थे परमेश्वर ने। उसके बाद 7वीं वचन से लेकर 11वीं वचन तक लिखा हुआ 7वें महीने के 10वें दिन पवित्र सभा होकर जाति प्रायश्चित के दिन के बलिदान के बारे में लिखा हुआ है। 7वीं वचन, फिर उसी 7वें महीने के 10वें दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो। तुम अपने अपने प्राण को दुख देना और किसी प्रकार का कामकाज ना करना, और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध देने को होम बलि अर्थात एक बछड़ा, एक मेंढा और एक एक वर्ष के 7 भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना। फिर ये सब निर्दोष हो, और उनका अन्नबलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात बछड़े के साथ एपा का 3/10वां अंश और मेंढे के साथ एपा का 2/10वां अंश, और 7 भेड़ के बच्चों में से एक एक बच्चे के पीछे एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये सब प्रायश्चित के पाप बलि और नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि के और उन सबों के अर्घों के अलावा चढ़ाए जाए। एक जय जयकार की नरसिंगे फूंकने का दिन और दूसरा जाति प्रायश्चित के दिन, ये दोनों 29 अध्याय उसकी 12वीं वचन से लिखा हुआ भाग जो लिखा है वो ये है कि फीस्ट ऑफ टैबरनिकल कहते हैं। टैबरनिकल का मतलब चोपड़ियों के पर्व कहते हैं ना। ये बहुत प्रामुख्य रूप का एक पर्व है, त्योहार है। ये हर एक 7वें महीने के 15वें दिन को प्रारंभ होगी। 8 डेज रहा करती है, लेकिन वास्तविक तौर से 7 दिन ही है। फर्स्ट डे प्लस 7 डेज, क्योंकि पहले दिन पवित्र दिन के रूप में उन लोग पालन करते थे और 7वें दिन को भी पवित्र दिन के रूप में मानते हैं। पूरा कुल मिला के 8 दिन आएगा। ये 8 दिनों को आते ही लमसम एक कम 200 मतलब 199 एनिमल्स। पहले दिन 30 एनिमल्स, दूसरे दिन 29 जानवर, तीसरे दिन 28 जानवर, चौथी दिन 27 जानवर, पाँचवें दिन 26 जानवर, छठवें दिन 25 जानवर, सातवें दिन 24 जानवर, आठवें दिन 10 जानवर। देखिएगा, इसलिए 199 एनिमल्स। इस प्रत्येक रूप की चोपड़ियों के पर्व में इस्राएलियों के इतिहास को याद करने के लिए निरंतर की कानून के रूप में
निरंतर के नियम के रूप में परमेश्वर नियुक्त किए हैं। विश्वासी के रूप में उन सभी लोग ने निश्चय इसको पालन करने के लिए कहे थे परमेश्वर ने। 12वें वचन से पढ़ रहा हूँ, देखिए। फिर 7वें महीने के 15वें दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो और उसमें परिश्रम का कोई काम ना करना और 7 दिन तक यहोवा के लिए पर्व मानना। तुम होमबलि यहोवा को सुखदायक सुगंध देने के लिए हव्य करके चढ़ाना, अर्थात 13 बछड़े और 2 मेंढे और एक एक वर्ष के 14 भेड़ के नर बच्चे, ये सब निर्दोष हो, और उनका अन्नबलि तेल से सने हुए मैदे का हो। देखिए यहाँ निर्दोष हो कहकर लिखा है, और कितने जानवर कहकर देखेंगे तो 30 एनिमल्स। और उनका अन्नबलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात 13 बछड़ों में से एक एक बछड़े के पीछे यपा का 3/10वां अंश, और दोनों मेंढों में से एक एक मेढ़े के पीछे यपा का 2/10वां अंश, और 14 भेड़ के बच्चों में से एक बच्चे के पीछे एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। एवरीडे, हर एक दिन जो होने वाली कार्यक्रम ये है कि पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना, मतलब पाप बलि, होम बलि, अन्न बलि, ये 3 कार्यक्रम हर दिन चलना है। नित्य होने वाली होम बलि, देखिए इसमें आप ऑब्जर्व करने का ये है कि हर एक दिन होने वाली नित्य होम बलि कहकर एक शब्द यहाँ दिखाई दे रही है। उदाहरण को देखेंगे तो 17वें वचन में नित्य होम बलि, 19 में नित्य होम बलि कहकर लिखा है, 22 में नित्य होम बलि कहकर लिखा है, 25 में फिर नित्य होम बलि कहकर लिखा है, 28 साइत में नित्य होम बलि कहकर लिखा है। इस प्रकार के रूप में नित्य होम बलि, नित्य कैसे होगा होम बलि, और रिपीटेड करते वक्त नित्य कैसे आएगा, सिंबॉलिज्म। नित्य होम बलि किसका है कहकर पूछे तो यीशु मसीह का है। नित्य होम बलि यीशु मसीह का ही है। निरंतर काल को काफ़ी बलि कुछ है तो वो केवल यीशु मसीह का ही है। वैसे ही पाप की प्रायश्चित की बलि भी नित्य है। सिर्फ एक बलि अनंत काल तक हो गया है। यीशु मसीह अपने खुद को अर्पण के रूप में अपने जीवन को बलिदान कर चुके हैं, अपने आप को। इसी बात को इब्रानियों के पत्री में बहुत स्पष्ट रूप में यीशु मसीह अपने आप को बलि के रूप में अर्पण कर लिए हैं कहकर जो संदर्भ कई बार विवरण दिया गया है। 17 वचन से लेकर 19 वचन तक दूसरे दिन की बलि, ये दूसरे दिन भी नित्य होम बलि और अन्न बलि, इसमें भी जैसे था वैसे ही इसमें भी पाप की प्रायश्चित की बलि, बकरा ही इस 7 दिनों में बलि के रूप में पाप के लिए इस्तेमाल किया गया है। अन्न बलि में मैदा को इस्तेमाल किए थे, उसमें एपा का 3/10वां अंश, 2 मेढ़े में से एकाएक मेढ़े के पीछे एपा का 2/10वां अंश अर्पण करते हुए आए हैं। फिर दूसरे दिन 12 बछड़े और 2 मेंढे और एक एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना, और बछड़ों और मेंढों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। यह नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाए। सेकेंड डे 29 एनिमल्स, थर्ड डे 28 एनिमल्स। फिर नित्य होम बलि तीसरे दिन, फिर तीसरे दिन 11 बछड़े और 2 मेंढे और एक एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना, और बछड़ों और मेंढों
और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाए। देखिए, हर दिन एक एक बछड़ा कम होते ही आ रहा है। देखिए, फिर से फोर्थ डे आया है, 23 वचन से लेकर 25 वचन तक। इसमें 10 बछड़े को लिए थे, बाकी सब कुछ कॉमन है। फिर चौथे दिन 10 बछड़े और 2 मेंढे और एक एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना। बछड़ों और मेंढों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। यह नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि के अर्घ के अलावा चढ़ाए जाए। उसके बाद 26 वचन से लेकर 28 वचन तक होम बलि, अन्न बलि, पाप बलि, ये 3 और 9 बछड़े को लिए थे। एक कम हुआ है। 5वें दिन आते हैं, फिर 5वें दिन 9 बछड़े, 2 मेंढे और एक एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना, और बछड़ों, मेंढों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। यह नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाए। फिर 6वें दिन देखिएगा, फिर 6वें दिन 8 बछड़े और 2 मेंढे और एक एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना, और बछड़ों और मेंढों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। यह नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाए। पाप बलि के लिए बकरा कॉमन है। 7वें दिन 32 वचन से लेकर 34 तक लिखा गया है। इसमें भी एक बछड़ा कम हुआ है। फिर 7वें दिन 7 बछड़े और 2 मेंढे और एक एक वर्ष के 14वें निर्दोष भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना, और बछड़ों और मेंढों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाए। और 35 आयत से 8वें दिन हम लोग को दिखाई देता है। तो 8वें दिन तुम्हारे एक महासभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम ना करना, और उसमें होम बलि यहोवा के सुखदायक सुगंध देने के लिए हव्य करके चढ़ाना। वह एक बछड़े और एक मेंढे और एक एक वर्ष का 7 निर्दोष भेड़ के नर बच्चों का हो। 8वें दिन में 10 जानवर हुआ है। एक बछड़े, एक मेंढे, एक एक वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के नर बच्चों का हो, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। यहाँ तक 10 एनिमल्स, टोटल 199 हुआ है। अपनी मन्नतों और स्वेच्छ बलियों के अलावा अपने अपने नियत समयों में यही होम बलि, अन्न बलि, अर्घ और मेल बलि यहोवा के लिए चढ़ाना। यह सारी आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी, जो उसने इस्राएलियों को सुनाई। इट्स ऑल ब्लड शेड, लहू को बहाना, लहू को बहाना, लहू को बहाइए, लहू को बहाइए कहकर कह रहे हैं। क्यों इतना ढेर सारे लहू को बहाना है? बहुत सी पाप को लिए बहुत सी लहू बहाना पड़ा है। निर्दोष जानवरों के निर्दोष लहू को बहाया गया है पापों के लिए। पाप का मजदूर मृत्यु है, इसलिए प्राण निकल जाएगी। पाप की बिक्री प्राण ही है, मूल्य। इसलिए लहू में प्राण रहता है, उस प्राण को सैक्रिफाइस देना पड़ा। मनुष्य के पाप को ढांकने के लिए इस्तेमाल हुई है ये जानवरों के लहू। ये जो बकरा की लहू और बछड़ों के लहू, इब्रानियों के पत्री 10 अध्याय में कहा गया है कि ये जो बछड़ों का लहू, बकरों का लहू
के वजह से ये हुआ है कि हर साल देना पड़ा, हर एक साल पापों को डाकने पड़ रहा है हर साल, और अगले साल और नया पाप, साल भर साल नया पाप आते ही जा रहा है, पुराने पाप डाकते ही जा रहा है जानवरों के लहू के द्वारा। उसके लिए एवरी ईयर लहू को बहाकर पाप को डाकने के लिए विनती करना पड़ा है। यीशु मसीह के लहू सारे मानव जाति की पापों को डाकने के लिए नहीं, मिटाने के लिए बहाया गया है। यीशु मसीह की लहू सारे मानव जाति के पापों की प्रायश्चित के रूप में परमेश्वर स्वीकार किए थे। पवित्र महान यीशु मसीह के लहू छुड़ाने की बिक्री के लिए जितना भी दिए तो मूल्य कम ही है। उस लहू को बहाने के वजह से परमेश्वर सेटिस्फाई हुए थे मनुष्य के पाप की प्रायश्चित के लिए। वो निरंतर के बलि के रूप में अपने आप को चढ़ा लिए थे। उसकी सिंबल के जैसा ये जो चौपड़ियों के पर्व मनाया जाता था, इस प्रत्येक पर्व में इतनी पाप की क्षमा के निमित्त और आराधना के निमित्त, परमेश्वर को शांति होने के निमित्त ये जो लहू बहाने का कार्यक्रम होते हुए आई थी। होम बलि आराधना को दर्शाती है, अपने आप को संपूर्ण रीति से समर्पण के रूप में परमेश्वर को सौंप लेना होम बलि दर्शा रही है। रोमियों के पत्री 12 अध्याय की 2 आयत। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बलि और बावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इसलिए मनुष्य ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखकर यीशु मसीह के विश्वास के जरिया उस परमेश्वर को आराधना करने के लिए परमेश्वर इसको किए हैं। यहाँ तक हम लोग 29 अध्याय को ख़त्म कर लिए हैं। धन्यवाद।